हमारी कहानी शुरू होती है जमीन के बहुत नीचे से। ये एक साधारण सी चीज से शुरू होती है, कुछ अंधेरा सा और मामूली सा। यह है कोयला, जो जिंदगी के बचे हुए हिस्सों से पैदा हुआ है। इसमें कोई फौरन वाली चमक नहीं होती। ये पृथ्वी में सब्र से इंतजार करता है, समय का एक खामोश सबूत। इसका सफर तो अभी शुरू ही हो रहा है। रोशनी की तरफ एक सफर। सोचो, एक दुनिया बहुत पहले की। बड़े बड़े जंगल जमीन पर फैले हुए थे, विशाल पेड़ सूरज की तरफ बढ़ते थे, हरी भरी फर्न जमीन पर बिछी हुई थी, जिंदगी खूब फल फूल रही थी। ये एक जिंदा दिल, हरा भरा ग्रह था, एनर्जी से भरपूर, फुल ऑफ पोटेंशियल। इस पुरानी जिंदगी में एक सीक्रेट छिपा था, एक सीक्रेट जो कोयले में सोता है, अपने मोमेंट का इंतजार कर रहा है। टाइम, वो महान स्कल्पटर, अपने काम में लग गया। युग बीत गए, जमाने बदल गए, ये बड़े बड़े जंगल गिर गए, वे मिट्टी की लेयर्स के नीचे दब गए। सेडिमेंट जमा होता गया, नीचे दबाता गया, हरा रंग काला हो गया, वाइब्रेंट लाइफ बदल गई। धीरे धीरे दुनिया के वजन के नीचे इस तरह कोयला बना, पुराने सूरज की एक डार्क लेगेसी। तो कोयला अपनी एक्सिस्टेंस बड़ी सादगी से शुरू करता है। ये अभी तक कोई ट्रेजर नहीं है, ये एक कॉमन पत्थर है। फायर के लिए इस्तेमाल होता है, वार्मथ के लिए, धरती की पावर का एक सोर्स। लेकिन इसके डार्क फॉर्म में बंद है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी, एक डेस्टिनी जो कहीं ज्यादा ब्राइट है। जितनी इसकी सिंपल ओरिजिन्स बताती है, उससे कहीं ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का एक सफर इंतजार कर रहा है। कोयले को चेंज होने के लिए इसे और भी कुछ चाहिए, सिर्फ टाइम और दबने से ज्यादा। इसे एक स्पेशल जगह पर जाना होगा, हमारी अर्थ के अंदर गहराई में एक क्रूसिबल। यहां अनइमेजिनेबल फोर्सेस जमा होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो मैटर को ही नया शेप दे सकती हैं। यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। ऑर्डिनरी का सामना होता है एक्सट्रीम से, किसी नई चीज की ओर एक रास्ता, कुछ इनक्रेडिबली रेयर। प्रेशर के बारे में सोचो, मीलों रॉक्स नीचे दबा रही हैं, कार्बन एटम्स को निचोड़ रही हैं और करीब ला रही है। ये इमेंस फोर्स लगातार बनी रहती है, ये अंदर के स्ट्रक्चर को बदल देती है, कोई भी स्पेस एनर्जी नहीं रहता। ये प्रेशर एक पावरफुल शेपर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक की है, एक कॉस्मिक पकड़ जो नया गढ़ती है। फिर है हीट, हमारे प्लेनेट का फायरी हार्ट। ये दबे हुए कार्बन को बेक करता है, टेम्परेचर इनक्रेडिबल हाइट्स तक पहुंच जाता है। ये हीट प्यूरिफाई करती है, ये क्लींस करती है, सारी इंप्यूरिटीज को दूर भगाती है। प्रेशर और हीट साथ मिलकर काम करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी की एक सिम्फनी। कुछ प्योर गढ़ते हुए, कुछ इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग। ये चेंज तेजी से नहीं होता, ये ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ ईयर्स। टाइम ही साइलेंट कंडक्टर है, प्रेशर और हीट को मिलने देता है, धीरे धीरे मेटिकुलसली ट्रांसफॉर्म होने के लिए। पेशेंस इस प्रोसेस में रचा बसा है, ग्रेटनेस में जल्दबाजी कम ही होती है, यूनिवर्स अपनी ही पेस से खुलता है। सारा कोयला इस पार्ट पर नहीं चलता, ज्यादातर वैसा ही रहता है, अपना कॉमन पर्पस पूरा करता है, एनर्जी के लिए जलाया जाता है, फिर गॉन। कार्बन के कुछ सिलेक्ट फ्यू पीसेस ही खुद को परफेक्ट स्टॉर्म में पाते हैं, सही डेप्थ, सही कंडीशंस। ये जियोलॉजी की लॉटरी है, फोर्सेस का एक रेयर अलाइनमेंट जो आउटकम को प्रेशियस बनाता है। ये सिलेक्शन क्यों? कंडीशंस बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, प्रेशर इमेंस लेकिन प्रिसाइज, हीट इंटेंस लेकिन कंट्रोल्ड। बहुत ज्यादा या बहुत कम सब कुछ बदल देता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नैरो विंडो। यही रेयरिटी डायमंड को स्पेशल बनाती है, एक्सट्रीम्स को झेलने का एक टेस्टामेंट, नेचर का अपना, चांस का बनाया मास्टरपीस। ये जर्नी हमारी अपनी लाइफ जैसी है, हम सब प्रेशर फेस करते हैं, हम सब इंटेंस चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये हमारे पर्सनल क्रूसिबल्स हैं। सवाल ये है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या हम स्ट्रेन में टूट जाते हैं या हम एक इनर स्ट्रेंथ ढूंढते हैं? रेजिलियंस ही वो डीप कार्बन है, ओन्स के खिलाफ डटे रहना, एंड्यूर करने की, बनने की विल। डायमंड बनने के लिए कोयले को सरवाइव करना होगा, उसे इन इनक्रेडिबल फोर्सेस का सामना करना होगा। वो इनसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कंज्यूम नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। यही रेजिलियंस का एसेंस है, फायर से गुजरना और स्कार्ड होकर नहीं, बल्कि स्ट्रॉवंगर होकर निकलना, मोर फोकस्ड, मोर डिफाइंड। एक प्रोफाउंड मेटामॉर्फोसिस, कॉमन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक। इयॉन्स बाद ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, गहराइयों से एक डायमंड जन्म लेता है, अक्सर सरोगस पर लाया जाता है, अर्थ की पावरफुल उथल पुथल से। ये रफ एंड पॉलिश्ड निकलता है,
इसकी इनर फायर अभी भी ढकी हुई है, एक रॉ जेम जिसमें एंटोर्ड लाइट है। ये क्रूसिबल से सरवाइव कर चुका है, अब ये अपने फाइनल रिवील का इंतजार कर रहा है। अंदर की ब्यूटी रेडी है। रफ डायमंड को एक स्किल्ड हैंड की जरूरत है, इसके फेसेट्स को प्रिसीजन से कट करने के लिए। हर कट और लाइट अनलॉक करता है, इसकी हिडन ज्योमेट्री को रिवील करता है। पॉलिशिंग इसे स्पार्कल कराती है। ये एक केयरफुल आर्टफुल प्रोसेस है, इसमें पेशेंस और विजन चाहिए इसकी फुल ग्लोरी सामने लाने के लिए। इनर फायर अब विजिबल है, लाइट और शैडो का एक डांस। ये फाइनल शेपिंग हमारे ग्रोथ जैसा है। तब भी जब हम ग्रेट ट्रायल्स से पार पा लेते हैं, तब भी जब हम कोई गोल अचीव कर लेते हैं, हमारे रिफाइनमेंट की जर्नी जारी रहती है। लर्न करने के लिए हमेशा और भी कुछ होता है, खुद के नए फेसेट्स डिस्कवर करने के लिए। डायमंड की तरह हमें भी पॉलिश किया जा सकता है। हमारे स्किल्स होन हो सकते हैं, हमारी विजडम डीप हो सकती है। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग है, ब्रिलियंस की एक लाइफ लॉन्ग परसूट। तो अपनी लाइफ के प्रेशर्स को एम्ब्रेस करो, उन्हें बर्डन्स की तरह मत देखो, बल्कि ट्रांसफॉर्म हनी के अपॉर्चुनिटीज की तरह। कुछ स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, कुछ मोर रेजिलियंट, मोर ब्रिलियंट, जैसे कोयले का डायमंड बनना। तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हें शेप दे सकते हैं, वे तुम्हारी यूनिक लाइट को रिवील कर सकते हैं। शाइन ब्राइटली, तुम एक डायमंड हो, फायर में तपा हुआ, ग्लीम करने के लिए रेडी।